क्या रेबीज में व्यक्ति एक असली ज़ोंबी की तरह बन सकता है, या ये कुछ और चीज़ है जिसे पुराने रेबीज का नाम देकर ढका जा रहा है। इस वीडियो के कुछ दृश्य आपको डरा सकते हैं, तो मन से कमज़ोर और सेंसिटिव लोग इस वीडियो को यहीं रोक दे। तो शुरू करते हैं। आपने रेबीज के बारे में तो सुना ही होगा, जिसका साइंटिफिक नाम लिसा वायरस है। लिसा, जो कि एक ग्रीक डेमोनिक स्पिरिट या कहें तो एक असुर आत्मा है, जिसे क्रोध, पागलपन और उन्माद की देवी कहा जाता है। और रेबीज भी एक लैटिन शब्द रेबरी से बना हुआ है, जिसे संस्कृत में रबास कहते हैं, जिसका मतलब होता है वॉयलेंस और हिंसा करना। तो ये रेबीज और लिसा वायरस एक न्यूरोट्रोपिक वायरस है, जो शरीर की नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड से होकर दिमाग पर अटैक करता है, जो अपने आप को दूसरी होस्ट बॉडी में फैलाने के लिए लार और सलाइवा का रास्ता चुनता है। कहने का मतलब यह है कि ये इन्फेक्टेड शरीर के ब्लड और यूरिन से नहीं फैलता है। ये चीज़ इंसानों और जानवरों दोनों को इन्फेक्ट करती है, पर इंसानों में अधिकतर रेबीज इन्फेक्टेड जानवरों के काटने और उनके सलाइवा के शरीर में जाने की वजह से होता है। हम में से अधिकतर रेबीज को कुत्तों से जोड़कर देखते हैं, पर यह किसी भी इन्फेक्टेड बंदर, बिल्ली, भेड़, बकरी, गाय, चमगादड़ या रकून जैसे मैमल एनिमल से भी हो सकता है। अब ये सुनकर आप अपनी सोच और नफरत मत बना लेना कि ये नॉर्मल जानवरों के काटने से भी हो जाएगा। ये सिर्फ रेबीज से इन्फेक्टेड जानवरों के काटने से ही होगा। पर मुझे ये समझ नहीं आता कि ये वायरस जानवरों को कैसे इन्फेक्ट करता है। कहने का मतलब ये है कि इसका कोई शुरुआती पॉइंट तो रहता होगा, या ये उनके वातावरण और डीएनए में अलग से डाला जाता है। तो इंसानों के लिए तो बताया गया है कि रेबीज इन्फेक्टेड जानवरों के काटने से होता है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसके सिम्टम्स कुछ दिनों में ही दिख जाए। ये इन्फेक्टेड होने के कुछ सप्ताह से लेकर कुछ महीने बाद भी सामने आ सकते हैं। ये सब उस पर निर्भर करता है कि वो इन्फेक्शन कैसा है, वो किस तरफ फैल रहा है, और वो दिमाग से कितनी दूरी पर है। आसान शब्दों में कहे तो अगर वो इन्फेक्शन पैरों पर काटे जाने से शुरू होता है तो उसे दिमाग तक जाने में थोड़ा समय लगेगा, और वहीं अगर वो इन्फेक्शन गले के पास हो तो वो दिमाग तक बहुत तेज़ी से पहुंच जाएगा। और ऐसा आप ज़ॉम्बी मूवीज़ में भी देखते ही होंगे कि वो इन्फेक्टेड लोग दिमाग के आसपास वाले भाग पर ही क्यों अटैक करते हैं। रेबीज के शुरुआती सिम्टम फ्लू की तरह ही बताए जाते हैं, जैसे बुखार आना, कमजोरी लगना और सर दर्द होना, जो शरीर की नॉर्मल रोग प्रतिरोधक क्षमता का परिणाम भी होता है। बाद वाले सिम्टम्स में व्यक्ति बेचैन होने लगता है, उसे इन्फेक्टेड जगह और शरीर में चुभन और खुजली महसूस होने लगती है, और वह इन्फेक्शन दिमाग की ओर जाकर दिमाग में सूजन पैदा करने लगता है, जो धीरे धीरे उसके दिमाग के फंक्शंस को बिगाड़ कर उसे कन्फ्यूजन और भ्रम में जकड़ने लगती है। इसके बाद वो इन्फेक्शन अपने आप को दूसरे होस्ट में फैलाने के लिए लार के रास्ते को इस्तेमाल करता है। वो इन्फेक्टेड लार जो उसके गले में स्पाज्म यानी ऐंठन और जकड़न पैदा कर देती है, जो उसे हाइड्रोफोबिक बना देता है, जिस वजह से वो पानी को पी और निगल नहीं पाता और उससे डरने लगता है। ऐसी कंडीशन में जाने के बाद उसकी हालत बिगड़ जाती है, और अधिकतर केसेस में वो सीजर, पैरालिसिस और ऑर्गन फेलियर में जाकर मर जाता है। और ये सारे सिम्टम्स अलग अलग रेबीज इन्फेक्टेड जानवरों की तरह अलग अलग भी हो सकते हैं। पर क्या आपने पहले कभी ऐसा सुना था कि रेबीज से ग्रसित व्यक्ति एक असली ज़ॉम्बी की तरह भी बर्ताव कर सकता है, उसकी तरह आक्रामक होकर लोगों पर हमला कर सकता है? 26 मार्च 2023 में राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट के सरदाना विलेज से खबर आती है कि वहाँ मुंबई के रहने वाले एक 24 साल के व्यक्ति ने एक 65 साल की औरत जो अपनी गाय भैंसों को चराकर घर पर जा रही थी, उस पर रास्ते में हमला कर दिया और उसे मारकर उसके चेहरे का मांस खाने लगा। वहाँ पास से गुजर रहे आदमी ने जब उसे उस औरत को खाते हुए देखा तो वो डर से सहम गया और भागकर अपने आसपास लोगों को बुलाने चला गया। जब आसपास के लोग उस जगह पर पहुँचे तो वो भी उस व्यक्ति का खून से लथपथ चेहरा देखकर हैरान हो गए। बाद में उन लोगों ने जब उस खूनी व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश करी तो उनसे दूर जंगलों में भागने लगा, जिसे कुछ दूरी पर पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। लेकिन पकड़े जाने के बाद भी वो खूनी व्यक्ति पागल जानवरों की तरह आक्रामक बर्ताव कर रहा था, जिस वजह से उसे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे बिस्तर से बांधकर टेस्ट किए गए, जिसकी रिपोर्ट में सामने आया कि वो व्यक्ति हाइड्रोफोबिया से ग्रसित था, जिसे उन्होंने रेबीज का पेशेंट मानकर अगले दिन जोधपुर रेफर कर दिया, जहां उसे मानसिक रोग और न्यूरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स भी देखने आए, पर वो भी उसकी कंडीशन को सही से पहचान नहीं पाए। डॉक्टर्स ने आशंका जताई
कि या तो वो रेबीज से या कोरू डिसीज से या कोई फेटल ब्रेन डिसऑर्डर से ग्रसित है। पुलिस वालों को उस ज़ॉम्बीफाइड व्यक्ति की जेब से उसका आधार कार्ड और बस टिकट भी मिला था, जिसके आधार पर मुंबई पुलिस की टीम उसके एड्रेस पर भी गई थी उसकी फैमिली को ढूंढने और कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन उन्हें भी वहाँ कोई कामयाबी नहीं मिली और उसकी बस टिकट भी एक पहेली बन गई, क्योंकि वो मुंबई से शाहपुर मध्य प्रदेश का रूट दिखा रही थी, जबकि वो व्यक्ति राजस्थान की पाली डिस्ट्रिक्ट के सल्दाना विलेज से पकड़ा गया। अब वो इतनी दूर किस वजह से और कैसे पहुंच गया, इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद 30 मई 2023 की सुबह ये खबर आती है कि वो ज़ॉम्बीफाइड व्यक्ति कार्डिक अरेस्ट से मर गया, जिसके बाद इस घटना से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन न्यूज़ में नहीं आई है। अगली वीडियो नेपाल के संतोष दास जी की है, जिसे उन्होंने 16 सितंबर 2023 को अपने टिकटॉक अकाउंट पर अपलोड किया था। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर इसकी डिटेल में जाते हैं। अस्थिर अस्थिर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, देख सही में दुइये हेलमेट हम शांत कर देबे, सही में नहीं मारू। दू हेलमेट लगाबो तो साला बेहोश हो जाबे। दू हेलमेट नहीं मारू, चिल्लिए ने हमरा। हेलो ए साले, हां भाग ना, हे भाग चिकला हां। इस वीडियो को लेकर संतोष दास जी बताते हैं कि ये एक असली घटना है और वीडियो में दिख रहा व्यक्ति एक ट्रैक्टर ड्राइवर है, जिसे उन्होंने लोहारपट्टी नगर पालिका में काम पर लगाया था, जिसका ट्रैक्टर जनकपुर से पररिया और धर्मपुर की तरफ जाते हुए किसी कारण से पलट गया था। जब वो लोग उस ट्रैक्टर ड्राइवर की तलाश में वहाँ निकले तो लगभग रात के 9:30 से 10 बजे के बीच उन्हें वो ट्रैक्टर ड्राइवर ज़मीन पर पड़ा हुआ मिला, जिसे उठाए जाने पर वो अचानक पागल रूप ले लिया और जैसा वीडियो में दिख रहा है वैसी हरकतें करने लगा। ये सब रात के अंधेरे में देखकर संतोष जी और उनके 2 साथी बहुत डर गए, क्योंकि वो व्यक्ति आधे घंटे के बाद भी उनसे संभाले नहीं संभल रहा था। तभी वहाँ आसपास के घर वालों ने ये सब देखकर गलतफहमी में उन सबको चोर समझ लिया और पुलिस को फ़ोन कर दिया, जिसके बाद उन सब लोगों ने थक हार कर एम्बुलेंस को बुला लिया और उसे जैसे तैसे एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल भेज दिया, जहाँ उसे रेबीज पेशेंट मान लिया गया। अब इसके आगे उसके साथ क्या हुआ इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और ना ही इस घटना से संबंधित कोई न्यूज़ इंटरनेट पर है, पर इस घटना को लेकर वहाँ के लोगों में एक बैकग्राउंड स्टोरी है, जिसमें वो बताते हैं कि पररिया से धर्मपुर के बीच पहले भी एक रेबीज इन्फेक्टेड व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और वीडियो में जो व्यक्ति के साथ हुआ है वो भी उससे ही संबंधित है। अब इस आत्मा वाली स्टोरी में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, पर इससे एक चीज़ साफ है कि ये कोई साधारण रेबीज के केसेस नहीं है, बल्कि ये शायद कोई म्यूटेंट वर्जन या बायो वेपन है जिसे लोगों के अंदर ट्रायल कर एक्टिवेट किया जा रहा है। तो बाकी चीज़ों को दूसरी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन की विजिबिलिटी और लोगों तक बढ़ सके, और अपडेटेड कनेक्टेड रहने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें।